बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिल्टर और स्लाइसर में कौन बेस्ट है डेटा यूज करते हुए, अगर हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड स्क्रीन पे चाहिए या अनवांटेड डेटा हाइड करना है, तो दोनों में से ज्यादातर कौन सा यूज हो सकता है और कौन सा अच्छा उसमें बेनिफिट्स है हमारे लिए यूज करने में, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। दोनों के जो है हैक्स मैं बताऊंगा। फाइनली आपको कमेंट करके मुझे बताना है कौन सा ऑप्शन बेस्ट है दोनों में से। ठीक है जी, तो फर्स्ट जो देखा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको फिल्टर नहीं पता क्या है, तो हम फिल्टर होम मेन्यू में जाकर यहाँ से ऑन करते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन के अंदर से यहाँ। ठीक है जी, फिल्टर ऑप्शन में क्या होगा, जहाँ हेडिंग्स होंगी आपकी वहाँ एक फिल्टर का ऑप्शन बना हुआ आ जाएगा। इस तरह आप इसको सिलेक्ट करेंगे और जो डाटा आपको इसमें चाहिए वो आप पहले एक दफ़ा अनसेलेक्ट करें, फिर उस पर चेक लगाएं जो रिकॉर्ड चाहिए और उस पर जाकर ओके कर दें। तो सारे रिकॉर्ड जो उससे कनेक्शन में होंगे बाकी कॉलम्स के अंदर, उनकी स्क्रीन पे सारी रिकॉर्ड की डिटेल आ जाएगी। तो ये तो तरीका फिल्टर लगाने का। अब अगर आपको मल्टीपल आइटम चाहिए तो आप इस तरह से दो पे चेक लगा के ओके कर दें, तो उसके साथ भी दो आइटम के ऑल डिटेल की सारी लिस्ट आ जाएगी। इसी तरह किसी भी शीट पे सैलरी, मार्कशीट, अटेंडेंस, टाइम, लेजर्स, कोई पार्टी रिकॉर्ड, पेमेंट रिकॉर्ड है, फीस रिकॉर्ड है, उसमें सारे फिल्टर आप यूज कर सकते हैं इस तरह से, जो भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड आपको चाहिए। तो ये तो हो गया फिल्टर यूज करने का तरीका। अब देखें इसमें हमने क्या किया, ऑप्शन दोबारा से हमें ऑल चाहिए, हमने यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करा, ऑल, और ओके कर दिया। तो ये तो हो गया एक सिंपल फिल्टर यूज करने का, लगाने का तरीका डेटा पे। अब मुझे इसमें से नहीं चाहिए फिल्टर, दोबारा मैं सॉर्ट एंड फिल्टर में जाऊंगा या क्लिक करूंगा, क्लियर हो गया रिकॉर्ड। एक तो ये हो गया ऑप्शन। ठीक है जी, दूसरा तरीका, अगर फिल्टर की जगह या फिल्टर के साथ हम कंपेयर करें स्लाइसर ऑप्शन को, तो नॉर्मल डेटा पे स्लाइसर ऑन नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है जी, तो अभी ये देखें इस तरह का एक्सिस्टिंग कनेक्शन का ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि डाटा हमारा नॉर्मल शीट है। स्लाइसर ऑन एक्टिवेट करने के लिए आपको डाटा फिल्टर में चेंज, टेबल में चेंज करना पड़ेगा। कोई सा भी यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें आप और ओके कर दें। फॉर्मेट ओके करने के बाद ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग्स को, अच्छा ये फिल्टर की ऑप्शंस हैं तो यहाँ पे इसको चेंज नहीं करेंगे, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब इसमें स्लाइसर के लिए इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पर हम जाएंगे, स्लाइसर, ये इसका जब टेबल में कन्वर्ट होगा टेबल डिजाइन मेन्यू आएगा, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर भी स्लाइसर ऑप्शन मिल जाता है। स्लाइसर का बेनिफिट क्या है, अब हमें टारगेट क्या करना है, प्रोडक्ट्स। आपको सेल्स पर्सन से भी यूज कर सकते हैं, रीजन से भी यूज कर सकते हैं। अब जिन कॉलम्स को टारगेट करते हुए डाटा चेक करना है, यानी फिल्टर की तरह से आप चाह रहे रिकॉर्ड आए, तो उनको हम यहाँ से क्लिक करेंगे और ओके। अब देखें इसका फायदा क्या है, जैसे ये हमारे पास टोटल 6 आइटम की एंट्रीज आ रही हैं इसमें, तो मैं इसको यहाँ से 6 इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टल में। यहाँ से मैं इसको विड्थ को बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से इसकी विड्थ को कम कर दिया मैंने। तरीका बता रहा हूँ मैं, यूज कर सकते हैं इस तरह से आप। और ऊपर से आप यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट प्लस और यहाँ से इसको उठाकर आप यहाँ पे ले आए। ठीक है जी, रो हाइट बढ़ानी है, यहाँ से रो हाइट बढ़ा लें और यहाँ से इसको लाकर यहाँ पर सेट कर दें। तो देखने में देखें फिल्टर से बेहतर मुझे यानी स्लाइसर लग रहा है। बाकी आप अपना फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ से इसके कलर वगैरह होते हैं, अच्छे से शेडिंग वगैरह, स्टाइल वगैरह आप अपना अप्लाई करें यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये हमें क्या चाहिए, जैसे हम फिल्टर यूज करते हैं, टेबल में भी जब डेटा कन्वर्ट होता है तो इसमें डिफॉल्ट फिल्टर का ऑप्शन आता है, लेकिन फिल्टर में मैंने क्या बताया, क्लिक करना पड़ेगा, फिर इसमें जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ओके करना पड़ेगा, फिर दोबारा जाना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो ये इतने स्टेप करना है। अगर हम इसी को आसानी के साथ करना चाह रहे हैं तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे स्लाइसर ऑन है, मुझे ऑल प्रिंटर के ऑप्शंस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे किया, सिंपल प्रिंटर क्लिक कर दिया, सारे रिकॉर्ड प्रिंटर के आ गए। कोई मसला हुआ, कहीं क्लिक नहीं करना पड़ा, ड्रैग ड्रॉप नहीं खोलना पड़ा, चेक नहीं लगाना पड़ा। अब जब एक आपने एक्टिव किया होगा क्लिक, तो बाकी अनकलर्स हो जाएंगे यानी नॉर्मल।
अब इसी तरह आपको प्रिंटर देख लिया, नॉर्मल करना है, यहाँ पे क्रॉस बना हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक। इसी तरह फिर आपको स्कैनर के रिकॉर्ड चाहिए तो सारे स्कैनर के लिए जो स्क्रीन होगी सारी स्कैनर के रिकॉर्ड दे दी, यानी जो भी शीट आपकी है जिस पर आपने स्लाइसर यूज किया हुआ है उसके हवाले से सारी लिस्ट आपके सामने क्रिएट हो रही है। अब आप चाह रहे हैं कि अगर मल्टीपल आइटम चेक करें स्कैनर के साथ, हमें बोर्ड्स के भी रिकॉर्ड्स चाहिए, तो हमने कंट्रोल होल्ड करना है, एक क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ दूसरा क्लिक, तो अब स्कैनर और बोर्ड सारे रिकॉर्ड्स उनके आ जाएंगे आपके पास। इस तरह आप कंट्रोल होल्ड करके तीसरा क्लिक करेंगे तो अब 3 आइटम की डिटेल आपकी स्क्रीन पे आ रही है। ये देखें इस तरह से, ठीक है जी। तो 1 आइटम भी रख सकते हैं, तो सारी स्क्रीन पे 1 आइटम की जितनी एंट्रीज है उसी की वो आपके सामने आ रही है, ठीक है जी। फिर क्लोज करेंगे इस तरह से। अब इसी तरह आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये हमने प्रोडक्ट्स के हवाले से रखा हुआ है। अब आपसे कहा जाए कि भाई आप सेल्स के हिसाब से बताएं, रीजन के हिसाब से बताएं, तो इसी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ऑन के लिए मैंने बता दिया ऑप्शन में या फिर इंसर्ट से जाके इंसर्ट स्लाइसर। अब आपको रीजन के हिसाब से भी चेक करना है और रीजन वाला स्लाइसर ऑन कर लें। अब रीजन भी 4 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, इसको आप हॉरिजॉन्टल चाह रहे हैं मूव हो या इसी तरह से रखना है तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे डाटा उस हिसाब से आप अपना सेट कर लें इसको, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं रीजन, और रीजन के हिसाब से आ गया। अब इसमें हमें मिड वेस्ट चाहिए तो मिड वेस्ट के आगे, नॉर्थ ईस्ट चाहिए नॉर्थ ईस्ट के आगे, साउथ के चाहिए साउथ, वेस्ट के चाहिए वेस्ट। तो इस तरह यूज करना है कि अच्छा भी लगे रिकॉर्ड आपका, तो इसको भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। इसी के साथ आप नाम से भी फिल्टर को यूज कर सकते हैं। स्लाइसर में जाए, ये 4 नाम आ रहे हैं, इनको 4 में डिवाइड कर लिया हमने, विड्थ और हाइट उतनी ही रख रहे हैं। ठीक है जी। अब देखेंगे इस तरह से आप नॉर्थ साउथ वेस्ट इनका रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, और इसी तरह अगर आपको नेम से चाहिए तो आप नेम का भी रिकॉर्ड ला सकते हैं, ठीक है जी। तो उस नाम के जो डेटा होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट, अब ये तो स्लाइसर हो गया, ठीक है, इजी ऑप्शन स्लाइसर लग रहा है, लेकिन अगर फिल्टर हमें टेक्स्ट देन कंटेंट के हिसाब से लगाना है तो इसमें भी आपका ये वाला फिल्टर काफी हेल्प करता है। फिल्टर ऑप्शन, टेक्स्ट फिल्टर। अब देखें यहाँ पे डज नॉट इक्वल, बिगिनिंग विद, एंड विद, कंटेंट मैच, डज नॉट कंटेंट मैच, कस्टम फिल्टर, ठीक है जी। अब मुझे कंटेंट मैच करना है जिनके एंड में ई आर आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर स्कैनर में है, प्रिंटर में है, तो यहाँ पर हम एंड विथ वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर मैं एंड विथ कर दूंगा ई आर, ठीक है जी। अच्छा, हमारा कौन सा ऑप्शन क्लिक है उस हिसाब से हम उसमें जाएंगे। इस वाले ऑप्शन में जाना है तो यहाँ से इसके ऑप्शन में जाके एंड विथ, और एंड विथ के हिसाब से ई आर, एंड यानी जिनका एंड ई आर पे हो रहा है वो सिर्फ फिल्टर हो जाए। तो देखें प्रिंटर और स्कैनर का हो रहा था, तो ये ऑप्शन इस वाले फिल्टर में हमें मिलता है, ठीक है जी। इसमें ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है अवेलेबल जिससे हम इस तरह से मैच कर सके। और फिर क्लियर करना है तो यहीं से जाएंगे क्लियर। फिर इसके अलावा अगर इसी में हम टेक्स्ट फिल्टर बात करें तो बिगिनिंग विद, इसी तरह से हम बिगिनिंग विद के रिकॉर्ड है निकाल सकते हैं। अब जैसे मुझे एम वाले ऑप्शंस को देखना है तो इसके फिल्टर में, टेक्स्ट फिल्टर में बिगिनिंग विद, अब यहाँ पर मैं एम कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो जितनी एम वाली कैटेगरीज के स्टार्ट वाले होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये फायदा इस चीज का आपको यहाँ पे मिलता है। अब इस तरह से अगर फिल्टर करना है, बात चीजें नहीं याद रहती कि भाई हमें एंड का स्टार्ट का याद है और एंड का याद है क्या था, तो वो आप उस हिसाब से जो है चीजों को अलग कर सकते हैं, क्लियर करेंगे। अब इसी तरह डबल फिल्टर भी कर सकते हैं, इसको नॉर्मल कर लें पहले, और फिर अब मुझे जो है यहाँ पे उनको अलग करना है जिनका नाम एम से स्टार्ट हो रहा है और एस पे खत्म हो रहा है। तो फिर इसी ऑप्शन में गए,
इसी ऑप्शन में जाएं, टेक्स्ट फिल्टर में जाएं, कस्टम फिल्टर। तो यहाँ से फिर आप बिगिनिंग विथ सिलेक्ट कर लें, और बिगिनिंग विथ में क्या होना चाहिए, एम, और फिर यहाँ पे आप एंडिंग विथ सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए या एस। ओके कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने सिलेक्ट कैटेगरी जो की है इसको क्लियर कर लेता हूँ। दोबारा इसी में जाएंगे, कस्टम फिल्टर, बिगिनिंग विथ एम, एंड विथ एस, और कर दें। ठीक है जी। अब एम और स्टार्ट एम से और एंड जो होगा वो एस पे, तो वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। तो इस फिल्टर में एक ये भी ऑप्शन होता है। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ कलर के हिसाब से हमने कंडीशंस रखी हुई है यहाँ पे, तो सॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हैं, फिल्टर बाय कलर। अगर अलग अलग कलर से कोई डाटा होगा आपके पास, तो इस तरह से आप इस फिल्टर से कलर के हिसाब से भी फिल्टर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब देखें, इसके फिल्टर में गए, टेक्स्ट, और यहाँ से अगर हमें इसका फिल्टर करना है डाटा, तो कलर के हिसाब से सारे डाटा फिल्टर हो जाएंगे। क्लियर करेंगे। फिर येलो कलर के हिसाब से चाहिए, टेक्स्ट फिल्टर में जाए, फिल्टर कलर येलो, तो येलो के हिसाब से आ गया इसी तरह। क्लियर फिल्टर, नॉर्मल हो जाएगा ये। स्लाइसर में अगर हेडर्स वगैरह को नहीं रखना आपने, तो यहाँ पर आप राइट क्लिक या फिर उसके मेन्यू में जाएं, स्लाइसर, और यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग ऑप्शन में जाएं। नेम प्रोडक्ट की जगह आप चेंज कर सकते हैं, इसको शो नहीं करना, यहाँ से आप अनचेक करके ओके कर दें, तो ये इस तरह से आपकी हेडिंग्स की जो डिटेल है वो भी चली जाती है। टेबल में से फिल्टर को क्लियर करना है, यहीं पे इसमें क्लिक करेंगे, टेबल ऑप्शन डिजाइन, और यहाँ पे इसका चेक होता है फिल्टर। तो आपका डाटा फिल्टर में होना चाहिए, स्लाइसर पे आप काम कर सकते हैं। और अगर स्लाइसर भी आपको नहीं चाहिए, तो स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, कट कर लें या डिलीट का बटन दबा लें, तो यहाँ से स्लाइसर भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है जी। यूज करने पे डिपेंड करता है किस ऑप्शन को किस तरह से यूज करना है, या किस तरह की आपको जरूरत है, जिसको आप अप्लाई करना चाह रहे हैं जिस तरह से। तो कौन सा ऑप्शन कैसा है, फिल्टर और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके अपनी फीडबैक से जरूर आगे करें स्लाइसर के हवाले से। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर भी करें। अपनी कुछ देखना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी लाजमी कमेंट करके बताएं, आने वाली वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।